हमें ज़िंदगी में कभी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सामने वाला कम पढ़ा लिखा है, या वो गरीब है हम अमीर हैं तो हम अपने आप को बहुत एटीट्यूड दिखाएं या उसको छोटा समझें, हम उसको छोटा फील कराएं। इसका हमें कोई हक नहीं बनता है और हमें कभी भी किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो वेलकम, आपका आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर। तो आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत पैसे वाला बिजनेसमैन आदमी गांव में जाता है। वो गांव में जाता है तो सामने उसको एक बहुत बड़ी नदी दिखती है। वो वहाँ पर क्या करने के लिए जाता है, एक फैक्ट्री खोलने के लिए जाता है, पानी की फैक्ट्री, पानी की बॉटल्स बनाने की फैक्ट्री वो वहाँ गांव में खोलने के लिए जाता है। तो वो ज़मीन देखने के लिए गांव में जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो सामने बहुत बड़ी नदी होती है। अब उसको क्रॉस करने के लिए उसको या तो बोट लेनी पड़ेगी या फिर वो पैदल जाएगा तो उसका ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो बोट लेकर नदी पार करेगा। तो वो उस आदमी को इशारे से बुलाता है और वो उसकी बोट पे बैठ जाता है। बोट बहुत छोटी होती है लेकिन वो बैठ जाता है और वो बहुत पैसे वाला होता है तो उसको बहुत एटीट्यूड होता है। और सामने वो जो बोट चला रहा होता है नाविक, वो बहुत गरीब होता है तो उससे बोलता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो बोलता है, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोलता है, नहीं सेठ जी, मैं आपको नहीं जानता। हाँ, तो मुझे नहीं जानते? मेरा तो आए दिन पेपर्स में नाम छपता रहता है। तो वो विनम्र आदमी फिर से उसे बोलता है कि सेठ जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, गांव में बोट चलाने का काम करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो मैं आपके बारे में नहीं जानता। तो वो सेठ उस पर बहुत हंसता है। वो कहता है, हाँ, तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता? तुम कितने बेकार के आदमी हो। अच्छा, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वो बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं यहाँ पे बॉटल्स फैक्ट्रीज, पानी की मिनरल वाटर्स की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ये क्या होता है? वो बोलता है, नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, मैं कभी शहर गया ही नहीं सेठ जी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगता है, तुम कभी शहर भी नहीं गए? तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है? तो उसे सच में लगता है कि वाकई में उसने कुछ नहीं देखा क्या उसकी लाइफ में, ये आदमी उसका इतना मजाक उड़ा रहा है। तो वो बोलता है, तुम्हें पता है पानी की बॉटल्स जो रखी होती ना, जो मैं यहाँ गाँव में बनाऊँगा और शहरों में जाके उसको बेचूँगा, मैं उसका कार्य कर रहा हूँ। वो कहता है, अच्छा। तो नाव चलाता रहता है, चप्पू चलाते चलाते नाव एक बीच जगह पे उसका ध्यान भटक जाता है इन बातों से। उसे ऐसा लगता है कि मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके ध्यान भटकते ही एक बोट की पत्थर से टक्कर हो जाती है और बोट में पानी भरने लगता है। उसमें क्या होता है, बोट के अंदर छेद हो जाता है एक, तो उसके अंदर पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। तो वो आदमी उससे कहता है, नाविक उस सेठ से कहता है, सेठ जी, आपसे एक बात पूछूं? वो बोलता है, हाँ पूछो, कि आपको तैरना तो आता ही होगा। तो बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का यही मतलब है कि आपको तैरना तो आता ही होगा। वो बोलता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो वो बोट वाला उस पर हंसता है और कहता है, हाँ, आपको तैरना नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं, हमें तो तैरना आता है और मैं तो अभी कूद कर जान भी बचा लूँगा मेरी। तो उससे उसको उसकी गलती का एहसास होता है कि हमें ऐसे दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और वो उससे हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, अब मैं किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो वो उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझे कूदूंगा मैं यहाँ से और तुमको साथ लेके कूदूंगा और मैं तुमको भी बचा लूँगा और मैं खुद की जान भी बचाऊंगा। तो इस पर वो बहुत शर्मिंदा होता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे कहता है, मैं तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें उतनी दौलत दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बचा लो और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए था। तो वो उसको उसकी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, उनकी कभी भी हमें मजाक नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई हमसे छोटा व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता है और आपको ही सब कुछ आता है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ही सब कुछ आता है ना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो चलते हैं, अब हम मिलते हैं कल की कहानी में। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल की कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।